यदि चैतन्य महातत्व की, ठीक है, जो स्वयं चैतन्य रूप है, अनंत गुण स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, जिसके अंदर से ही अरहंत सिद्ध दशा निकलती है, ऐसा ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व, यह है आराध्य। आराध्य मतलब जिसकी आराधना की जानी चाहिए, ठीक है। उस आराध्य तत्व की जब आराधना होती है तो मुक्ति होती है, और आराध्य तत्व की विराधना होती है तब बंधन होता है। समझे कि नहीं? दंडनीय कार्य होता है विराधना, और उस दंड के, समझ रहे कि नहीं, दंड मतलब अपराध, अपराध होने से ही कर्मों का जेल वाला सिस्टम प्रारंभ होता है। यदि मैं अपराध नहीं करूं तो मुझे जेल किस काम की, क्यों दे रहे, किस वजह से दिया? मैंने अपराध किया होगा तो ही तो कर्मों की जेल होनी चाहिए। सीधी बात समझना आप। कर्मों को पूछे क्यों बिलावज बांध रहे हमारे को भैया, आप क्यों लेकर जा रहे चारों गतियों में? तो कहते तो अपराध करता है। हमने कौन सा अपराध कर लिया? बोले तू विराधना करता है। किसकी विराधना करे? बोले तू स्वयं की विराधना करता है। स्वयं परमात्मा स्वरूप है और स्वयं की विराधना करेगा तो फिर तुझे ये दंडनीय अपराध के कारण जेल मिलेगी। समझ रहे? तो ये अपराध कौन सा है? चैतन्य महातत्व की, प्रभु की, परमात्म निश्चित पद, समझे कि नहीं? परमात्मा पद की विराधना ही अपराध है, और उसके दंड में कर्म का बंधन है, चार गति है, संसार है। समझ गए? तो ये विराधना कौन कर रहा है, कौन करता है? तो हमारे ही तीन गुणों की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय और चारित्र गुण की पर्याय विराधना करती है। इसी को बोलो संसार कहा जाता है, संसरण कहा जाता है। एक बात याद रखना, हिंदी में जो भी शब्द आ रहे हैं हमारे पास, जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम संस्कृत से डिराइव्ड है, याद रखना। तो संसार शब्द भी संसरण इस शब्द से बना हुआ है। समझे? संसरण का अर्थ क्या बोला हमने? फिसलना। समझ रहे कि नहीं? फिसलना। तो संसरण का नाम ही संसार होता है। तो श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण का फिसलना ही संसार है। समझे क्या कह रहे? श्रद्धा गुण चैतन्य से फिसलकर, परमात्मा तत्व से फिसलकर मिट्टी की देह का अहम पना करती है, रुचि करती है, यह है उसका संसार, संसरण। ज्ञान गुण भी स्वयं के ज्ञान को न जानते हुए, स्वयं की सत्ता को न जानते हुए पर सत्ताओं को जानने में व्यस्त रहता है, ये ज्ञान गुण का संसरण है। और ज्ञान निरंतर देह को जाने, देह के जानने में स्थिरता करे, यह चारित्र गुण का संसरण है, जो अपराध है, दंडनीय है, इसी से ही संसार है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत बरत दुख जन्म मरण, दूसरे ढाल के पहला छंद ना। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान, इसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये संसरण ही संसार है। समझ में आ गया? संस्कृत शब्द से समझा हमने। तो फिर मुक्ति क्या होगी? वही ये तीन गुण संसरण ना करे, उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सीधी बात हो गई। समझे कि नहीं? ये तीन गुण संसरण ना करे, ये तीन गुण क्या करे फिर? बोलो, ये तीन गुण क्या करे? आराधना। समझे कि नहीं? तो हम वो बोलते हैं गीत जो हमेशा रविंद्र जी की रचना, सुंदर अमौलिक रचना, बोलो, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बोलो आगे, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। मुनिराज क्या करते हैं? बोलो, हर समय आराधना में बिताते हैं। समझे कि नहीं? किसकी आराधना? चैतन्य महातत्व की, ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व, ये इधर है। समझे कि नहीं? मैं कौन हूँ? आराधनाओं की विराधना। हाँ, कौन हुए मैं? आराध्य। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आराध्य, मैं आराधना भी नहीं, विराधना भी नहीं। जो मुझसे दूर वो विराधना, जो मेरे नज़दीक वो आराधना। जो आराधना करेगा उसको आनंद मिलेगा, जो विराधना करेगा उसको दुख मिलेगा। वो तुम देखो। किसको बोल रहे हैं हम? पर्यायों को। बेटा तुम मेरी विराधना करो, दुखी होंगे, करो, तुम्हारे विराधना कर।
तुम आराधना करोगे तो सुखी होंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे से, समझे कि नहीं। ये ध्रुव होता है, ध्रुव धाम की ही और दौड़े परिणति मेरी, ठीक है। समझे, उसमें बहुत कुछ है, उसमें तो पढ़ना। आप जैसे अभी आराधना का भी जो लिया ना, अब मेरे को तो लेके बैठना था, 2-2 3-3 लाइन पढ़ा के बताना चाहिए था आपको मुझे, ठीक है। बोलो आगे की लाइन। पहला छंद बताओ। हाँ, जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, बराबर, चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। बोलो आगे क्या है, ठीक है। निज धाम की ही और दौड़े परिणति मेरी, समझ रहे, परिणति मतलब वही पर्याय है। निज धाम कौन, ध्रुव, चैतन्य, आराध्य, वो मैं, उसमें लिखा एक वर्ड है, देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया था, सुन रहा था तो याद आ गया कि मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा, ठीक है। अब देखो संग शब्द कहाँ से आया है, संस्कृत से। संगति शब्द संस्कृत से ही। संग का अर्थ सम, ग मतलब जाना, सम मतलब साथ में, समझे कि नहीं। संगति इज इक्वल टू समगति, साथ में गति। अभी मोही जन जा कहाँ रहे हैं बताओ आप समझो, ये सब निगोद जाने वाले हैं और सब आत्मा से बाहर जाने वाले लोग है कि नहीं, विराधक लोग है कि नहीं है। इन विराधक लोगों की संगति करोगे तो विराधक ही रहोगे, निगोद जाओगे। बात याद रखना, मेरी बात सच्चाई बोलना है मुझे। मोही जनों की संगति मत करो, सच बता रहा हूँ। बोलो फिर, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य। संग को, जो अच्छा संग है उसको बोलते हैं सत्संग, समझ रहे, सच्चा संग, संग। किसकी संगति करनी है बताओ, विचार करो। जो आराधक है उनकी संगति करनी है। अब तो रहू निर्जन वनों में मुनि जनों के संग, समझे। लाइन कैसी है लिखी हुई, जो हम सब अभ्यास कर रहे हैं वो सब लिखा हुआ है, विचार करो। ये सब रिवीजन के लिए है, ये पाठ बोलो तो अपने अंदर भाव जुड़ते हैं, अगर अर्थ समझो तो। नहीं तो कहाँ पाठ चालू होता है, म्यूजिक में जुड़ जाते हैं हम, खत्म हो जाते हैं वो, समझे कि नहीं। तो बात कितनी गहरी है, तो क्या है, आराधना करनी होगी। 3 गुण आराधना करे, समझ रहे, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, इन तीनों गुणों की पर्याय मेरी आराधना करें। श्रद्धा गुण की पर्याय मेरी आराधना करें मतलब उसको रुचि किसकी होनी चाहिए, मेरी, ध्रुव की, शुद्ध चैतन्य तत्व की, समझ रहे। अनादि अनंत जो है वो उसकी रुचि होनी चाहिए, उसको इस शरीर की रुचि नहीं होनी चाहिए उसको। ज्ञान किसको जाने, जानने वाले को, समझे कि नहीं, जानने वाले को ज्ञान जाने तो फिर वो ज्ञान मेरी आराधना कर रहा है। और चारित्र गुण भी स्वयं के जानने में ही, स्वयं के ध्यान में ही स्थिरता प्रदान करे। ये होती है तीनों गुण की आराधना। इसकी चर्चा अपन ने डिटेल में कर चुके हैं, हो चुकी हमारी, ठीक है। तो इन तीनों की आराधना के ही नाम ही है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, बराबर है। श्रद्धा गुण की आराधना का नाम है सम्यक दर्शन, ज्ञान गुण की आराधना का नाम है सम्यक ज्ञान, और चारित्र गुण की आराधना का नाम है सम्यक चारित्र। समझ रहे ना आप, ये समझ में आ रहा है क्लियरिटी, क्यों उमा स्वामी लिख कर गए, विचार करो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे के चैप्टर, पढ़ना चालू करते हैं। आ जाइए 314 पर। अब हमारे यहाँ तक हो गया था कि तीनों के मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है, हो गया ना हमारा वो 3rd पैराग्राफ बड़ा वाला हो गया। अब हम अब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इनका निर्देश, लक्षण निर्देश परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं, ठीक है। अब 3 शब्द आए हैं, निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार, तो गजब के शब्द है। अभी कहाँ से शब्द आते हैं, कहाँ के शब्द है बता आपको, संस्कृत नहीं मतलब समझ में आ गया, हाँ भाषा से। शास्त्र कौन से यूज़ करे होंगे, कहाँ से लाया इसको, कौन से शास्त्र में से लाया इसको, न्याय के शास्त्रों में, बराबर, बिल्कुल सही बात। न्याय में रहते ही लक्षण निर्देश, लक्षण निर्देश, समझे ये सब। तो वो ये क्या होते हैं वो भी समझाएंगे अपन, ठीक है। पहले समझाते हैं, देखो हमने समझ लीजिए हमारे घर के पास कोई मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। तो
तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए। तो हमने हमारे बच्चे को बोला कि जा पंडित जी को लेकर आ। ठीक है, बच्चा हमारा गया और आया और बोला पंडित जी मिले ही नहीं। तो हम बोले मिले नहीं तुझे? बोले नहीं मिले ही नहीं, मैंने बहुत ढूंढा। तो क्यों पंडित जी ने मिले उसको बताओ। पंडित जी को ढूंढो और लेकर आओ, ये बोला था हमने उसको। फिर वो लाया क्यों नहीं ये बोलो। हाँ, पंडित जी को पहचानता नहीं था, बराबर है ना? ठीक है, नहीं पंडित जी वहाँ पर थे, फिर वो लाया क्यों नहीं? पंडित जी को पहचानता नहीं था। तो वो जा रहा था, हमने पूछा ए भैया ए कहाँ चला? पंडित जी को लाने को जा रहा हूँ ना। तो पहचानता क्या तू पंडित जी को? नहीं। तो कैसे के लेके आएगा तू? समझे क्या कह रहा हूँ? अगर तू पहचानेगा तो कौन है फिर पंडित जी बोलो? तो भैया जिन्होंने ऐसा कोई वेस्ट कोट पहना हो, समझे कि नहीं, चश्मा पहना हो, गमछा पहना हो, धोती पहनी हो, ऐसे जब आप उसको बोलो क्या देंगे? लक्षण देंगे। तो उससे क्या होगी? पहचान। और जब पहचान होगी तो वो पंडित जी को बराबर लेकर आएगा। सही है कि नहीं है? तो मुझे बताओ। अब बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है? लक्षण है? नहीं, ये है निर्देश। निर्देश का अर्थ होता है टैग, नेम। समझे कि नहीं? मतलब नाम पता चलना, सिर्फ नाम बताना कि एक सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये नाम। तो देखो पूरे अधिकांश जितने भी जैन है वे सब इस निर्देश को जानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन चीज़ें होती है। क्योंकि माला में पहले तीन माला उसी की लेनी है। जिन्हें शास्त्र ने पढ़े वो भी जानते हैं कि ये तीन नाम होते हैं। उनको भी पूछो तुम कि पहले तीन मोदी काहे के, तो भी बोलते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बराबर है कि नहीं? इसलिए उनको नाम पता है। ऐसा नहीं कि शास्त्र पढ़ के बैठे हैं, है कि नहीं? शास्त्र पढ़ने वाले तो बहुत कम क्राउड है हमारे पास, बहुत कम, रेयर। तो उनको भी पता है ये तीन शब्द। तो ये तीन शब्द मालूम हो गए तो हो गया ना रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग हो गया क्या? नहीं थे तो शब्द पता होने पर मोक्ष मार्ग हो जाएगा क्या? नहीं। तो पहले क्या होगा? पहले तो शब्द पता करने पड़ेंगे, निर्देश। समझे कि नहीं? उसको बोलते देखो क्या लिखा वहाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है ऐसा नाम मात्र कथन, वह तो निर्देश जानन। नाम मात्र कथन कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा तत्व सूत्र में जो सुना हमने वो क्या है? बोलो, सिर्फ नाम। तो उमा स्वामी जी ने सिर्फ नाम दे दिया हमारे को, सिर्फ नाम दे दिया, लक्षण भी दिया कि नहीं दिया? याद रखना, कभी भी ऐसा होता नहीं कि हम नाम सिखाए और लक्षण ना बताए। आप सीधे सोचो कि हम घर पे अगर चर्चा चालू करें कि वो व्यक्ति ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो बोलेंगे कौन कौन, तो नाम बोलेंगे हम। कौन नाम? क्या नाम? मतलब नाम भी अगर मालूम पड़ गया तो वो कौन? फिर हम बताएंगे उसको कुछ कि भैया वो इसका वो लगता है, उसका वो लगता है। अच्छा, उसके बारे में बात करें। समझे क्या करो? मैं ध्यान सुन लेना, हर जगह आप इसका प्रयोग करते हो, लक्षण का, निर्देश का, लक्षण निर्देश का और परीक्षा का भी। ये हर जगह यूज़ होता ही है, लेकिन हमारे को पता नहीं है। ज्ञान में ही काम होते हैं ये सब। हमारे को, हम जागरूक अवस्था में नहीं है, इसके लिए हमारे को पता नहीं कि हम ये यूज़ कर रहे हैं। जागृति रखोगे तो यूज़ करोगे इसको, है ना? समझोगे कि हम ये यूज़ कर रहे हैं। देखो, तो पहले तो हमने नाम सीखे, बस उसके क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे नाम मात्र जान लेना, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग है। अब तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पाने से रहित हो और जिससे उनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना। समझ रहे? उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण सो लक्षण निर्देश। ठीक है, बताओ। हम सम्यक दर्शन, हमने आपको बोला कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मोक्ष होगा, बराबर? तो हमने सुन लिया, तो हम चले गए क्या कोई लिए सम्यक दर्शन को लाने। भैया किधर? सम्यक दर्शन को लाने को जा रहा हूँ मैं। किधर मिलेगा? मंदिर में मिलेगा, पूजन में, स्वाध्याय में, शिविर में। बोलो किधर? किधर? आत्मा में,
वापस गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से सुन लेना वापस। इन सब में कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा सम्यक दर्शन, पूजन में, भक्ति में, शिखर जी पर, समझे, शिविरों में, समझे, आहार कराते हुए, विहार कराते हुए, कब? तो क्या होगा फिर? सम्यक दर्शन लेने को गए कि नहीं गए? हम गए कि नहीं गए? गए तो थे, फिर लक्षण नहीं पता था हमारा। मुझे बताओ, अगर हम लक्षण, वो बच्चे को हमने भेजा पंडित जी को लाओ, और वो चला गया बिना पूछे कि वो पंडित जी दिखते कैसे हैं, इससे क्या सिद्ध होता है ये बताओ? इससे क्या सिद्ध होता है? समझे क्या? उस बच्चे के मेंटालिटी में जाओ, साइकोलॉजी में जाओ। उसको हमने बोला जा पंडित जी को लेकर आ, और वो निकल गया घर से, पूछा नहीं उसने कुछ भी। इससे क्या सिद्ध होता है? उस बच्चे की साइकोलॉजी को चेक करो और वो बताओ कि वो बच्चा डायरेक्टली चला कैसे गया? अज्ञान से। और अच्छे से बताओ मुझे, डिटेल में बता सकेंगे? और साइकोलॉजी बताओ, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? उसने पूछा क्यों नहीं, ये इसका रीज़न बताओ। हाँ, अभी तक अच्छे ध्यान है कुछ भी? हाँ, पहला आंसर ये है, उसको पंडित जी को लाना ही नहीं था। ये बात समझे नहीं? ये बात समझो आप, क्या बात कर रहे हो तुम? तो गया क्यों वो? सही बताओ, ये मेरी बात सही लग रही है गलत लग रही है आपको? उसको लाना ही नहीं था, ये उत्तर सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? पहले बताओ, सच बोलो पहले। अब सिर्फ मेरे लिए मत बोलो। नहीं, लिंक समझ में आ रही है? देखो, हाँ ऐसा बोलो। देखो, वो गया है बिना पूछे कि पंडित जी कैसे दिखते हैं, बिना पूछे गया है, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि उसको लाना नहीं है। अगर उसको लाना ही रहता तो पूछता ना, दिखते कैसे पंडित जी? अब वो आया है, समझो, वो बिना पूछे गया है, तो पंडित जी को लेके आने वाला है कि नहीं लेके आने वाला? इतना आंसर दो, बता। लेके आने वाला है कि नहीं लेके आने वाला है? वो तो नहीं लाने के लिए गया है ना वो। इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, समझ में पहली बार नहीं लाने को नहीं गया वो गया ही है नहीं लाने को। बात समझना मेरी बात, सच्चाई है ये, गहराई है, समझने की कोशिश करना। वो बोल रहे इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात, ये भी है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तुमने भेजा उसको ज़बरदस्ती। समझे कि नहीं समझे? बात सही है कि नहीं है? नहीं, अभी भी समझा, अभी भी प्रूव नहीं हो रहा। देखो, सीधी बात है, अगर उसको लाना ही था पंडित जी को तो पूछता था, बताओ कैसे दिखते पंडित जी। ये सीधी सीधी बात है, नहीं पूछना ही ये बता रहा है उसको लाना नहीं है। समझे कि नहीं? 3-4 रीज़न हो सकते हैं जो मैं सोचता हूँ। एक तो उसको ज़बरदस्ती भेजा गया है, समझ में आया? उसको लाना नहीं था लेकिन उसको भेजा है ज़बरदस्ती। दूसरा, वो घाई घाई में चला गया, समझ रहे, पूछे बिना। तीसरा, उसे पता, वो भोला है कि उसको समझाई नहीं कि पहले पूछ लेते थे। समझे क्या? यही रीज़न दिख रहे हैं। और क्या रीज़न हो सकता है? ऑलरेडी पता है। अच्छा, वह भी पूछ सकता है। हाँ। अरे वाह वाह, ठीक है, चलो, ये वाले पॉइंट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, ध्यान। चलो, अच्छी बात हो गई, अच्छा पॉइंट निकाला आपने, बढ़िया पॉइंट निकाला। अब इससे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? एग्जाम्पल को ही गहराई में उतार रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए। हमको जिनवाने ने कहा, जिनेंद्र भगवान ने कहा, सम्यक दर्शन ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। तो हम चले गए कहाँ पे? मंदिर में, भक्ति में, पूजन में, शिखर जी में, शिविरों में, प्रवचन सुनने, आहार कराने, विहार कराने। मुझे बताओ, तो हमने सम्यक दर्शन का लक्षण पूछा क्या किसी को? पूछा कि नहीं पूछा कि सम्यक दर्शन होता क्या है भैया? क्या होता है सम्यक दर्शन? तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं पूछा? ज़बरदस्ती भेजा गया है, लक्षण होता है करके। हमने बोला ना सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तो जब आप कोई भी चीज़ को ऐसे ले लेते क्या? समझा, मैंने बोला कि भैया आज एक काम करना, आज है ना, घर पे जाते जाते, आप सबको बोल रहा हूँ, घर पे जाते जाते आप है ना पैराडॉक्स लेके जाना, ठीक है, घर पे, और पैराडॉक्स की सब्ज़ी बनाना। लेकिन क्या रहता है पैराडॉक्स? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? नहीं, ठीक है, आपने बोला पैराडॉक्स, तो हम पैराडॉक्स की सब्ज़ी बनाएंगे। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? क्या है पैराडॉक्स? हाँ,
पता है तो नहीं पूछेंगे, सीधी बात है। तो सम्यक दर्शन हमको ऑलरेडी पता था क्या? हाँ ये बात भी सही है, पूछ लूँगा किसी को, हाँ भैया पैराडॉक्स मिलता क्या है कि नहीं। बात समझना पहले तो, गहराई मुझे बताना क्या है कि जब भी हमने आपको सम्यक दर्शन वर्ड बोला, आपने उसकी डिटेल पूछने की कोशिश क्यों नहीं करी, ये होता क्या है सम्यक दर्शन, लक्षण क्यों नहीं पूछा गया उसका। इससे सिद्ध होता है कि हमारे को सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं था कभी। सिंपल बात है ये। वो बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन से सुख होता है, हमारे को भी मालूम ही नहीं था। जबकि आचार्य उमा स्वामी ने बोले ना आपको पहला सूत्र दे दिया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से ही मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। तो हम वही बात है जो आप बोल रहे हो सही है, हम बहुत दूर रह गए मूल बातों से, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। हमने जिन धर्म में आते साथ पहले हमारे को बोलना चाहिए था, हमने किसी सबने हमारे को कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र से सुख होगा। मैंने बताया माला लेने वाला जो छोटा बच्चा है उसको भी हमने जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र शब्द दे दिया तो हमारी कितना इंपॉर्टेंट शब्द था, हम इस शब्द के ऊपर कभी फोकस क्यों नहीं किए। मम्मी को क्यों नहीं पूछा मम्मा ये 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या रहते, क्यों बोलने पड़ते, पहले नहीं पूछा ना। तो वो पंडित जी के नाम पे क्या करेगा, किसको भी पकड़ के लेके आएगा ये पंडित जी। आप समझे क्या, मतलब बताओ मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं आप। वो बोल रहे कुछ ना कुछ मतलब क्या, बराबर बिल्कुल सही बात है जो आप ये बोल रहे थे भैया। वही वहाँ पर जाके तो भी पूछेगा अच्छा ना, वहाँ पर जाके तो पूछना चाहिए ना उसने पंडित जी कौन है इनमें से। तो हमने आए ना मंदिर में, हम भक्ति में आए ना, पूजन में आए ना, स्वाध्याय में आए ना, शिविर में गए ना, शिखर जी गए ना, हमने किसी को पूछा क्या कि सम्यक दर्शन क्या होता है। तो मुझे बताओ फिर, चलो अब चलो जिनवानी वाली शब्द परिभाषा छोड़ो, आपकी परिभाषा क्या है सम्यक दर्शन की, जो आपने सुनी है पूछी है उससे जो आंसर आया उसकी सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है हमारी। हमने पूछा ना किसी को कुछ ना कुछ सुना ना हमने, किसी न किसी को तो माना ना हमने, किसको माना फिर वो बताओ। मतलब हमने सुना नहीं है, बात समझना, क्लैरिटी से समझो ना। हमने पूछा किसी को, अगर हमने पूछा रहता तो हमने उसके कुछ ना कुछ आंसर मिलता तो हम उसको मान लेते, भले ही फोबिया रहता हो, रियलिटी नहीं रहती। लेकिन वो तो बताओ कि किसका फोबिया हो गया, किसको तुमने सम्यक दर्शन मान लिया, किसको तुमने पंडित जी मान लिया, ये तो बताओ। वहाँ हम गए, हमने पूछा पंडित जी कौन है, किसी ने बताया ये पंडित जी, हमने उनको लेकर आए घर पे, ठीक है, पर किसको तो लेकर आए ना हमने। हाँ ये तो बोल रहा हूँ मैं, तो बताओ फिर किधर माना सम्यक दर्शन, ये बताओ फिर आप। गलत पंडित जी कौन, तो ये सम्यक दर्शन सही है कि सम्यक दर्शन वो तो किसको माना ये बताओ। आप आपकी लाइफ का बताओ, सम्यक दर्शन हमने किसको माना, सच बताना। मंदिर में आना को माना कि सम्यक दर्शन ठीक है, भक्ति पूजन को माना होगा तो वो भी ठीक है, शिखर जी जाना उसको माना होगा वो भी ठीक है। कितने साल हो गए आके, देखो मैं आपको बताऊं, मूल धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन है, बोले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, समझे कि नहीं। मतलब उसके बिना न सम्यक ज्ञान होता है न सम्यक चरित्र होता है, न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र नहीं है तो धर्म है क्या, धर्म नहीं है। वही तो बता रहा हूँ मैं, अभी तो जागने का टाइम है हमारा, इतनी गहरी बातें हम खोल रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वाली, तो यही तो टाइम है जागने का, यही अपनी गलती निकालने का टाइम है। हम वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो मेरे को खोलने की है आंखें, मुझे ये बताना चाहिए, मुझे तो ये देखना है खुद को कि मैं वो लड़का हूँ जो वो गया था पंडित जी को लाने बिना पूछे, और वहाँ पर भी पूछा नहीं, और किसी और कोई पंडित जी मान कर लेकर आ गया घर पे, और हमारे घर वाले भी खिलाने लग गए, उनको भोजन कराने लग गए, और पंडित जी रह गए भूखे जिनको हमने आमंत्रण दिया था। समझे क्या कह रहा हूँ मैं, यही दिक्कत है हमारे साथ, सच्चाई यही है, मानो नहीं मानो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल, समझे कि नहीं। हम सम्यक दर्शन की बात सुने बहुत बार,
सम्यक दर्शन शब्द सुना, लेकिन हमने कभी उसकी ना उनका लक्षण पूछा ही नहीं, जबकि आचार्य स्वामी बोल गए, बोलो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, दे दिया उन्होंने लक्षण भी, पहले निर्देश फिर लक्षण निर्देश। समझ गए कि तत्वार्थों का शुद्धान करना ही सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? ये है लक्षण। हमने आए बात, हमने ये पूछना था, ये था कि बोला सम्यक दर्शन होता क्या है। तो कोई बोलता हमारे को कि 7 तत्वों का श्रद्धान कर, तो हम 7 तत्वों का श्रद्धान में पूछते 7 तत्व होते कौन से, फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष तत्व है ना, वो तत्व होते हैं। फिर जीव क्या होता है, फिर उसके लक्षण बताते थे हम आपको कि जीव क्या, ज्ञान दर्शन चेतना वाला जीव, उसका श्रद्धान होगा तो चाहिए तुझे, उसका श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। शरीर अजीब है, संग्रह जितने हैं हमारे पास वो सब अजीब है, वो मैं नहीं हूँ, उसका श्रद्धान होगा तब सम्यक दर्शन होगा। इच्छा, राग, द्वेष, मोह, ये आश्रव भाव है, दुखरूप भाव है, इसका आश्रव और दुखरूप भाव होगा, इसका श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा। ये हमारे को ऐसा कुछ वर्किंग हुई है क्या हमारे अंदर? नहीं, हमने सिंपलेस्ट वे यूज़ किया। क्या? मंदिर आओ, पूजन करो, भक्ति करो, अध्याय जाओ, सुनो, सुनाओ, शिखर जी जाओ, ये हमने रास्ते अपनाए। ये सभी के हैं, मेरे भी यही थे, समझे कि नहीं? लेकिन हमने वो सम्यक दर्शन का लक्षण जानने का प्रयत्न नहीं किया, यही हमारी गलती है अनादि की, समझे कि नहीं? अगर हम पूछते, क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर हम वो बच्चे को पूछ लेता बच्चा कि पंडित जी कैसे, तो बोले वो वेस्ट कोट पहने हुए है ब्लू कलर का, समझे कि नहीं, ऐसा चश्मा पहने हुए है ना, गमछा पहने हुए है, धोती पहने हुए है, उनको लेकर आ जा, तो वो तुरंत जाकर तुरंत लेकर आता। सही है कि नहीं? लक्षण जानना बहुत ज़रूरत है, नहीं तो उसके बिना काम नहीं होते, याद रखना। इसलिए कोई भी चीज़ की जानकारी तब होती है जब उसका पहले लक्षण पता होता है। लक्षण के पहले नाम, नाम के बाद लक्षण, और लक्षण के बाद परीक्षा। तो वहाँ पर जाके भी उसको देखना पड़ेगा ना, इतने सब में कौन है पंडित जी, देखो ये है वो एक कोट, धोती, गमछा, चश्मा, चलो। सही है नहीं? बात समझ? वो क्या हो गया? वो क्या हो गई? परीक्षा। क्या बोले? अरे पंडित जी नाम है, समझ लीजिए आप। लाना किसको है? पंडित जी। तो पंडित जी नाम है ना यहाँ पर, अब पंडित जी का नाम चाहिए तुम्हारा। अरे तुम समझो ना बात, पंडित जी बोल दिया ना हमने, फिर उनके लक्षण भी बोले। पंडित जी हो गया नाम, और वो जो कोट वगैरह वो सब हो गए लक्षण। फिर वहाँ पर जाके हुई परीक्षा, तो आए बात क्या मिला? पंडित जी को भोजन, यानी सम्यक दर्शन। समझ में आया? बात समझ में आ रही? मुद्दा बात इम्पॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ आपको। देखो अब उसमें क्या होना चाहिए, लक्षण कैसा होना चाहिए? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होना चाहिए। समझे कि नहीं? ये समझते हैं अपन, है ना? उसी को लक्षण बोलना जो अव्याप्त नहीं है, अतिव्याप्त नहीं है और असंभव नहीं है, उसका जो निर्देश या निरूपण, उसको ही लक्षण निर्देश कहते हैं। मतलब क्या? जब लक्षण बताया जाएगा उसी को कहा जाएगा लक्षण निर्देश। समझे कि नहीं? जिसका लक्षण का निरूपण करना सो लक्षण निर्देश। समझ गए? देखो मैं सिंपल बात बता, दुनिया का कोई भी चीज़ जानने की होगी तो पहले नाम जाना जाता है, फिर लक्षण जाना जाता है, फिर उसकी परीक्षा की जाती है। आपको सीधे सीधे बताओ, मैंने आपको बोला है ना कि भैया बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिंपल, नमक, बोला नमक डालो इसके अंदर सब्जी में, तो नमक क्या होता है? जो खारा होता है, जिससे स्वाद आता है, ऐसा कुछ लक्षण देंगे हम। समझे कि नहीं? जो सफ़ेद होता है, बारीक होता है, समझे कि नहीं? जो भी एग्जाम्पल होंगे, मुझे सिर्फ लक्षण बता रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है उसमें से, सफ़ेद, बारीक, ये तो समझ लिया, और शक्कर, और वो दो चीज़ें सेम दिख रही है हमारे को। तो हम क्या करेंगे? फिर क्या था लक्षण? खारा, तो उठा के देखा, तो ये क्या हो गई? परीक्षा। और परीक्षा करने के बाद देख लिया ये तो मीठा है, ये तो शक्कर है, हटाओ। फिर इसको देखा खारा है, ये डालो। समझेगा नहीं? प्रयोग हुआ ना। नमक डाल बोला और हमने कोई शक्कर डाल दी रहती तो सब्जी की हालत क्या होती, अब समझ? या खीर में शक्कर डालने की थी और नमक डाल दिया गया तो क्या हालत हो गया, समझ रहे? तो क्या होगा? सबसे पहले नाम, फिर उसका लक्षण, और फिर परीक्षा। यही है सही प्रयोग। समझे कि नहीं? ये जिनवानी का है, अनादिकाल से बताया हुआ। समझे कि नहीं? वही है प्रक्रिया, और कोई दूसरी प्रक्रिया ही नहीं। हम प्रतिदिन इसका ही प्रयोग करते हैं। मुझे तक अपने जब भी कोई कुकिंग सीखी होगी या कार ड्राइविंग सीखी होगी, समझे, ये एक्सीलरेटर रहता है, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है, ये क्या है? नाम। एक्सीलरेटर से क्या होता है? स्पीड बढ़ती है। क्लच से क्या होता है? गियर चेंज होता है। ब्रेक से क्या होता है? स्पीड कम होती। ये हो गए लक्षण। दबा के देखें हमने एक एक को,
इधर तो रेस बढ़ रही है, ये एक्सेलेटर है, ये तो स्पीड कम हो रही है, ब्रेक है, इससे गियर चेंज होता है, तो क्लच हुआ, और फिर क्या परीक्षा हो गई, फिर चलाने आने लग गई गाड़ी। आप समझे? तो यही है, हर जगह हमने यही यूज़ किया है और कोई चीज़ ये किया ही नहीं है, ये बात समझना। समझे कि नहीं? सिंपल है, ये मोबाइल फ़ोन है, क्या लक्षण है इसका? इससे तो बात कर सकता है दूर दूर तक। समझे कि नहीं? और फिर प्रयोग भी करके देखा, परीक्षा करके देखी, बता भला, वीडियो कॉल भी होता है यूएस के लोगों से, तो बता करके देख लिया, तो परीक्षा हो गई। अब क्या हो गया? निर्णय हो जाता है फिर परीक्षा। हाँ, मोबाइल बढ़िया काम। समझे कि नहीं? तो ये सब प्रक्रिया होती है। तो हमने दुनिया में सब यूज़ करी है, लेकिन कहाँ यूज़ नहीं करी बोलो? मेरे लिए नहीं यूज़ करी, मैंने दुनिया के लिए यूज़ करी है प्रक्रिया, ये मेरे लिए यूज़ नहीं करी। वो यहाँ पर बताया जा रहा है और कुछ नहीं। इस 7 तत्वों में भी मुझे कौन सा तत्व सीखना है? स्व तत्व। मैं कौन हूँ? तो मुझे क्या बोला गया जिनवानी ने? मैं कौन हूँ? बोलो, क्या बोला गया? मुझे क्या बोला गया? मैं कौन हूँ? जीव। एक जीव वर्ड है, दूसरा वर्ड है आत्मा, चेतन, प्राणी। हम बच्चों को सिखाते जीव, आत्मा, चेतन, प्राणी, है कि नहीं? सीखा है कि नहीं बेटा? तो जीव बोलो, चेतन बोलो, आत्मा बोलो, ये क्या हो गया? निर्देश। लक्षण, ज्ञान दर्शन, उपयोग, चेतना, ये क्या हो गया उसका? लक्षण। फिर अभी क्या चाहिए था? परीक्षा, और परीक्षा के बाद निर्णय, रिजल्ट। तो मुझे बताओ, हमारे जीवन में क्या हुआ है ये बताओ। कहाँ तक आए हम? कहाँ तक आए? निर्देश। हमने सिर्फ निर्देश तक की, या कुछ लोग लक्षण तक गए होंगे, मैक्स टू मैक्स। समझे कि नहीं? आप कैसे बोल सकते हाउ कैन यू कैन जज अस? क्योंकि फिर निर्णय आना चाहिए था कि मैं चेतन हूँ, शरीर अचेतन, तू चेतन और देह अचेतन, आना चाहिए था। तो फिर क्या चाहिए थी आगे? परीक्षा, कि बताओ देह में। तो परीक्षा कैसे होती है? देह को चेक करो, देह के कौन से अंग में चेतना है, कहाँ जानना देखना है, और मेरे अंदर निरंतर चेतना है, मेरे अंदर निरंतर जानना देखना है। परीक्षा हो गया, निर्णय हो गया। अब कहा गया, इसको ही कहा गया, बोलो, सम्यक दर्शन। ये तत्वार श्रद्धानों में क्या? हाँ, जीव तत्व का श्रद्धान हो गया। जैसे जीव तत्व का श्रद्धान हुआ, शरीर के अजीव तत्व का भी लक्ष्य श्रद्धान हो गया। ये होने से आश्रबंधा संबंध जो मोक्ष का भी श्रद्धान हो गया। समझे कि नहीं? ये हो गया सम्यक दर्शन। हो गया कि नहीं हो गया? यही सम्यक दर्शन है, यही प्रकट करना था हमारे को। यही नहीं हुआ, हम मंदिर में भी गए, भक्ति में गए, पूजन में गए, विधान में गए, स्वाध्याय में गए, शिविर में गए, सिखाया है ना, हजारों को सिखाया, सब गए, लेकिन ये नहीं हुआ। ये जो काम होना चाहिए था वो कौन सा? निर्देश, फिर लक्षण और परीक्षा। समझे क्या? अभी भी याद रखना, अभी भी हम खुद की परीक्षा नहीं कर रहे। अभी भी सोचो, जिनवानी कह रही है, जिनेंद्र भगवान कह रहे तो जीव है, और हम अभी भी ये मानने बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं? हम निर्देश में है भगवान जी के निर्देशानुसार, लिखा नहीं? आदेशानुसार, निर्देशानुसार। जिनेंद्र भगवान के निर्देश के अनुसार जी रहे हैं हम। जिनेंद्र भगवान ने मुझे और आपको कहा है जीव, तो हम जीव जानते खुद को। बताओ, फिर उन्होंने लक्षण भी दिए ना, सिर्फ जीव थोड़ी कहा, वो भी पढ़ेंगे अपन वो। और ये लक्षण कैसा है? उपयोग लक्षण, अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभव दोष से रहित है। जिससे क्या होता है? लक्षण से क्या होता है बोलो? लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। लक्षण वर्ड कहाँ से आता है? लक्ष्य से। लक्ष्य वर्ड क्या है? टारगेट, व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। समझे कि नहीं? वो हो गया लक्ष्य, और फिर लक्ष्य के लिए होता है लक्षण। समझ रहे क्या? ये शब्द का खेल नहीं है, ये विद्या है स्वयं को जानने की और पहचानने की। मेरे शब्द को इसे गलत मत लगने देना, मैं आपको वो विद्या दे रहा हूँ जिससे आप स्वयं को जानो, पहचानो। ये जो विद्या हमने जिनवानी से, गुरुओं से सीखी है ना, ज्ञानियों से, वो सीखकर हम आपको सिखा रहे हैं कि भैया हमारे को निर्देश, लक्षण और उसकी परीक्षा करनी होगी। पढ़ते हैं, देखो, वहाँ जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है। बताओ क्या लक्ष्य था हमारा? वैसे लक्ष्य क्या था हमारा बताओ? आज के डेट में हमारा लक्ष्य क्या है? जीव। आप 7 रुपये मत जाओ, अभी हम जीव पे रुकते हैं। जीव से 7 कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आप पहले हमारा लक्ष्य क्या पकड़ना? जीव। क्योंकि जिनवानी मुझे जीव बोल रही है,
या चेतन बोल रही है। हमने 12 भावना के लाइन सुना आपको, तू चेतन देह अचेतन, समझे क्या नहीं। जीरा तू उड़ के जाना सम्मेत शिखर, तो जीरा मतलब वो जीव, समझे क्या नहीं। तो जीव हमारा निर्देश या जीव हमारा लक्ष्य समझ रहे। व्हाट आई वांट टू नो, जीव भी छोड़ो, मैं कोरस के अच्छे बताओ, मुझे मैं चाहिए, हु एम आई, मुझे मेरी पहचान करनी है, तो ये मेरा हो गया लक्ष्य, मुझे पहचानना है मैं हूँ कौन, दैट इज माई टारगेट। अब मुझे जिनमाने बोलेंगे तू कौन है, तो नाम बोलेंगे वो तू जीव है, ये हो गया उसका निर्देश, समझ रहे भैया। मैंने तुझसे प्रश्न उठाया था मैं कौन हूँ, तो ये हो गया था मेरा लक्ष्य निर्धारण, मुझे खुद को पहचानना है, आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ, ये हो गया मेरा लक्ष्य, ठीक है। उसके सिवा और का नाम क्या हो जाएगा, अलक्ष्य। मतलब क्या, मैं छोड़ के सब मेरे लिए क्या हो जाएंगे, अलक्ष्य, समझे कि नहीं। तो हम कहाँ लगे हुए हैं, अलक्ष्य में आप समझो सही है क्या नहीं, अलक्ष्य में व्यस्त, समझे कि नहीं। कहा गया मनुष्य भाव, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए और बाकी सब तो अलक्ष्य में बह गए, समझे कि नहीं। विचार करो, उम्र का मेरा 37, 35 जो भी आपका होगा, 30, 40, 50, 60, अलक्ष्य में, समझे। सीधी बात समझो, लक्ष्य में जाना चाहिए था। देखो सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनों में पाया जाए ऐसे लक्षण जहाँ कहा जाए वह अतिव्याप्तिपना जानना, समझे कि नहीं। जो लक्ष्य में हुए भी हो और अलक्ष्य में भी हो, दोनों में हो, उसको क्या बोलेंगे, अति व्याप्त। व्याप्त तो है लेकिन अति, अलक्ष्य में भी पहुंच गया, अतिरेक हो गया, तो जो दोनों में व्याप्त है उसको अति व्याप्त लक्षण कहेंगे। जैसे दृष्टांत दिया, अमूर्त तत्व, मैं कैसा हूँ, अमूर्त हूँ, अगर ये कहा जाए तो ये तो मेरे अंदर है ही, लेकिन ये तो आकाश में भी है, ये धर्माधर्म में भी है, समझे क्या नहीं, तो काल में भी है, तो फिर तो ये अलक्ष्य हो, अलक्ष्य में भी जा रहा है, अलक्ष्य में जा रहा है, तो अमूर्त तो ये मेरा क्या हो गया, अति व्याप्त लक्षण हुआ। भैया समझ रहे, प्रीतम भैया समझ रहे ना। अगर अमूर्तिक कहा आत्मा को सिर्फ, तो इससे गड़बड़ क्या हो जाएगी कि फिर आकाश भी आत्मा हो जाएगा, धर्माधर्म भी आत्मा हो जाएंगे और काल भी आत्मा हो जाएगा, क्योंकि वो लक्षण अति व्याप्त दूषण से दूषित है। समझ में आ गया। दूसरा देखो, अमूर्तत्व लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है और अलक्ष्य जो आकाश आदि है उनमें भी पाया जाता है, इसलिए यह अति व्याप्त लक्षण है। समझ में आ गया कि दोनों में भी पाया जा रहा है, लक्षण में भी, लक्ष्य में भी और अलक्ष्य में भी, ठीक है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदि भी आत्मा ही हो जाएंगे, यह दोष लगेगा। क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी हो रही, ठीक है। आगे, तथा जो किसी लक्ष्य में तो हो और किसी लक्ष्य में ना हो, ऐसे लक्ष्य में एक देश में पाया जाए ऐसा लक्षण कहा जाए, वह अव्याप्ति लक्षण जानना। मतलब क्या कि लक्ष्य में कुछ लक्ष्य में है और कुछ लक्ष्य में नहीं है, तो ये पूरे लक्ष्य में व्याप्त नहीं है, पूरा व्याप्त नहीं, इसके लिए अव्याप्त कहा जाता है। अ यानी नहीं, व्याप्त मतलब फैला हुआ है ना, स्प्रेड हुआ। अ यानी नहीं, पूरा स्प्रेड नहीं है ये, कहाँ में, लक्ष्य में। मतलब ऐसा लक्षण बोलना जो सभी लक्ष्य में नहीं है, लक्ष्य में सब और नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे अव्याप्त लक्षण। जैसे अगर आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान कहा तुमने, तो ये केवल ज्ञान सभी आत्माओं में नहीं है, ये सिर्फ कुछ आत्माओं में है, अनंत सिद्ध, तो इसलिए ये केवल ज्ञान लक्षण आत्मा का अव्याप्त लक्षण है। समझ रहे, ये व्याप्त नहीं है पूरे जीवों में। समझ में आ गया। और अगर तीसरा, तथा जो किसी लक्ष्य, वो हो गया अपना, सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए यह अव्याप्त लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्पज्ञानी आत्मा नहीं होगा, यह दोष लगेगा। मतलब जो केवल ज्ञानी नहीं है वो आत्मा ही नहीं, ऐसा सिद्ध होगा। समझ रहे, अगर केवल ज्ञान को लक्षण बनाया आत्मा का तो, ठीक है। आगे, तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए ऐसा लक्षण कहा जाए, वह असंभवपना जानना। समझे कि नहीं, जो लक्ष्य में है ही नहीं, वो कौन सा हो गया, असंभव लक्षण, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, ध्यान से सुनना। बताओ, गोरे के काले, सुंदर के कुरूप, अमीर के गरीब, सब असंभव लक्षण है ये। क्या कह रहे हैं,
यह आत्मा के असंभव लक्षण है, ये आपके मेरे असंभव लक्षण है, क्योंकि ना गोरापन मेरे में है, ना कालापन मेरे में, ना मोटापन, ना मतलापन, ना अमीरी, ना गरीबी, ना रोग, ना निरोग। समझ रहे क्या कह रहे? ये आत्मा में है ही नहीं, ये असंभव लक्षण है और हम असंभव लक्षण में जीते हैं और असंभव लक्षण से स्वयं को पहचान रहे हैं। विचार करो तो हमारे जब अगर पंडित जी का लक्षण, अभी इसमें तीनों में लगा, चलो अभी पंडित जी पे आ जाते हैं। तो बोलो पहले अव्याप्त लक्षण खोज के बताएंगे मुझे। पहले कौन सा? अतिव्याप्त। अतिव्याप्त लक्षण पंडित जी का बोलो, एक आधा एग्जाम्पल। भैया रुक जाओ, बोलो भैया एक आधा। अतिव्याप्त, अतिव्याप्त मतलब क्या? लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो, ऐसा लक्षण पंडित जी के बारे में क्या बोलेंगे अपन? बच्चे को भेजा हमने और हमने ऐसा अतिव्याप्त लक्षण बोला, तो क्या बोलेंगे उसको हम? एक आधा एग्जाम्पल जो आपके मन में आ रहा है। अतिव्याप्त समझ रहे क्या? जो पंडित जी में भी है और पंडित जी में नहीं है, जो उनमें भी है, ऐसा कौन सा लक्षण है? हाँ, सफ़ेद कुर्ता पैजामा अगर आपने भूल दिया, या जिन्होंने चप्पल पहनी है ऐसा अगर आपने बोला, तो ये लक्ष्य में भी आ गया, अलक्ष्य में भी आ गया। एग्जाम्पल समझ गए नहीं? ओके। अव्याप्त लक्षण बोलो। अव्याप्त कैसे बैठेंगे पंडित जी? अव्याप्त कैसे बैठेगा कि अब अव्याप्त तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, थोड़ा कठिन जाएगा, छोड़ देते हम उसको। असंभव लक्षण बोलो। असंभव लक्षण बोलो पंडित जी के केस में। नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल में हाँ ऐसा, वैसा, वेरी गुड। जो तुझे ना आकाश में उड़ते हुए दिखेंगे ना, उनको लेके आ समझे क्या? नहीं, ऐसा कुछ बोलना। असंभव है, आकाश में थोड़ी उड़ते पंडित जी लोग। जिसके पीछे तुझे ऑरा दिखेगा ना बड़ा, एक येलो कलर का प्रकाश का, वो पंडित जी को लेके आ। तो ये असंभव लक्षण हो गए, उसमें है ही नहीं ये चीज़ें। समझे कि नहीं समझे? ऐसा कुछ कहना वो असंभव लक्षण होते। समझे क्या नहीं? अब यहाँ पर आत्मा के लिए हम क्या कह रहे हैं? बोलो, स्पर्श वाला, गोरा, काला, मोटा, पतला, ये आत्मा के असंभव लक्षण है, क्योंकि ये आत्मा में है नहीं। समझे? पढ़ते देखो, जैसे ऊपर पढ़ रहे है ना। सो प्रत्यक्षादि प्रमाण, आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए सो तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि यह असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गलादिक भी आत्मा हो जाएंगे कि जड़ ही आत्मा होती है, तो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, तो ये असंभव लक्षण हुआ। ठीक है, सोचो अगर आपने गोरा माना खुद को, तो याद रखना आपने पुद्गलों को आत्मा बना लिया। तो आपको कौन दिख रहा है इधर? बताओ। तो आपको दुनिया में दिखने कौन चाहिए थे? बताओ। अगर तुम वो शरीरों को देखकर जीव समझ रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। समझ रहे क्या नहीं? तुमने पुद्गलों को जीव मान लिया है। जब वो पत्नी दिख रही है, बच्चा दिख रहा है, गाड़ी बंगले दिख रहे हैं, समझ लेना तुम वापस वही गड़बड़ कर रहे हो। पत्नी बच्चे की केस रखो, पत्नी और बच्चा दिख रहा है, इसका अर्थ क्या है? बताओ। पुद्गलों का असंभव लक्षण लगाया गया। समझे कि नहीं समझे? विचार करो। और पता है हम लोगों के साथ मिसबिहेवियर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को कोई नौकर, कोई स्वीपर, कोई एम्प्लॉई, कोई नौकर, मतलब ऐसे कुछ लोग लिखते हैं, हम उनसे बैड ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर को देखते हैं और उसके पीछे जो जी तत्व है भगवान, उसको हम देखते नहीं। इसको कहते हैं विराधना, कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक मैंने अगर किसी की विराधना की होगा, अर्थ ये है कि अगर हम उसका जीव नहीं देख पाए, उसका शरीर ही देख पाए, तो ये होती है विराधना। इससे हम बैड बिहेवियर करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। क्या समझे भैया? ए इधर आ रहे, ए इधर जा रहे, अरे आ रहे, रा रे जा रहे, रा रे 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 रे, अरे कौन है वो? एम्प्लॉई तुम्हारा? ये जीव राजा है, वो भगवान आत्मा। समझे कि नहीं? चैतन्य परमात्मा तत्व है वो। समझे कि नहीं समझे? ये विराधना करो। तुम उसको नौकर देख रहे हो, मतलब तुम शरीर से देख रहे हो। पुद्गलों का अव्याप्त लक्षण, असंभव लक्षण लगाया तुमने। समझे कि ध्यान से सुन लेना। स्वयं को भी तो वही देखते हैं हम, मोटा काला पतला सेल्फी निकाल कर असंभव लक्षण यूज कर रहे हम खुद के। मैं हुई नहीं गोरा काला मोटा पतला। विचार करो, समझे? देखो, इस प्रकार अति व्याप्त, अव्याप्त, असंभवी लक्षण हो वह लक्षणाभास है। 3 दूषण लग रहे हैं, तीनों में से एक भी दूषण लग रहा है तो वो लक्षण नहीं, लक्षणाभास है। ये पूरा न्याय के चैप्टर से बोला गया।
तथा लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और लक्ष्य में कहीं ना पाया जाए, वही सच्चा लक्षण है। तो मैं लक्ष्य में तो पूरा है और लक्ष्य में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कोई सच्चा लक्षण कहते हैं। जैसे आत्मा का स्वरूप चैतन्य है, सो यह लक्षण सर्व ही आत्मा में तो पाया जाता है और अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए यह सच्चा लक्षण है। समझे कि नहीं? जाओ आत्मा को लेकर आओ, पंडित जी छोड़ाओ, आत्मा को लेकर आओ। कैसी हो आत्मा? तो देखो वहाँ पर क्या था, बहुत सारे लोग थे। लक्षण की परिभाषा ये दी थी, मिली जुली हुई वस्तु में से एक वस्तु को छांटने के लिए जिस वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, जिसका प्रयोग किया जाता है उसको लक्षण कहते हैं। क्या कहा? मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को छांटने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है लक्षण। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर मिली हुई चीज़ें हैं क्या? कितनी चीज़ें यहाँ पर? 2, 6 चीज़ें हैं यहाँ पर, मुख्यतः से 2। समझे क्या? है तो 6 पूरे, आकाश भी है, काल भी है, धर्माधर्म भी है, पुद्गल भी है, जीव भी। तो मिली हुई चीज़ों में से आपको एक निकालना है। कौन? मैं, जीव। कैसे निकालोगे? लक्षण लगाना पड़ेगा, लक्षण के बिना निकाल नहीं सकोगे। लक्षण लगाओ, बोलो उपयोगो लक्षणम, ज्ञान लक्षणम। समझ रहे? जो जानता है सो जीव है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो जानना देखना ये जब मेरा लक्षण है तो मुझे बताओ, लक्ष्य की पता चलेगी आपको, आपका लक्ष्य क्या है? जीव। निर्देश पता चला, नाम उसका क्या है? जीव है ना? चाहिए कि हमारे को मैं मेरा लक्ष्य हुआ, उसका निर्देश हुआ जीव, उसका लक्ष्य मिला ज्ञान दर्शन। हो गया यहाँ तक? अब आपको परीक्षा करनी है और परीक्षा होने के बाद निर्णय हो जाएगा और वो निर्णय का नाम ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन हो गया मतलब याद रखना, अब आपका जन्म मरण अंत होने वाला है। अब आपकी श्रद्धा गुण आराधना में लग गई। समझे कि नहीं? ज्ञान, पहले ज्ञान गुण आराधना करेगा क्योंकि वो परीक्षा करेगा तो ज्ञान आराधना करने में लग जाएगा, फिर श्रद्धा आराधना में लग जाएगी, विचारित्र आराधना करने लग जाएगा। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इसी को रत्नत्रय कहते हैं, इसी को शुद्धोपयोग कहते हैं, इसी को आत्म ध्यान कहते हैं। समझे कि नहीं? ये शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? बोलो, सम्यक दर्शन के विधि अपनाने से। सम्यक दर्शन की विधि क्या है? आपको मैं लक्ष्य होना चाहिए, फिर उसका मैं का निर्देश जीव है ये जानना चाहिए, उस जीव का लक्षण उपयोग और ज्ञान दर्शन है ये जानना चाहिए, और फिर उसके अपने परीक्षा करके देखनी चाहिए। समझे क्या नहीं? तब आपको निर्णय होगा कि यह मैं। समझ रहे कि नहीं? अब बताओ, सिंपल बात पूछता हूँ, ये जितना मैंने सिखाया 1 घंटे के अंदर भी हुआ नहीं, पौन घंटा ही हुआ, ठीक है? तो इसमें जाना किसने, ये प्रश्न है हमारा। समझे कि नहीं? आपने जाना कि नहीं? किसने जाना? किसने जाना भैया? जी। समझ रहे कि नहीं? अब जानने वाला जीव है, बराबर है कि नहीं? जानने वाला, जिन ने लिखा जानने वाला जीव है, तो हाथ पैर जान रहे हैं क्या, ये बताओ? तो इसका अर्थ क्या होता है? यह अजीब है, क्योंकि इसमें चेतना लक्षण नहीं है। बताओ फिर अब कठिन है शरीर को अलग जानना? न्याय से ही तो जाने जाते हैं। बताओ क्लियर कट अब भी कर लो। शरीर कुछ नहीं जान रहे मतलब ये अजीब लक्षण वाले हैं, और जहाँ पे जानना हो रहा है वो चेतना लक्षण वाला जीव, वही मैं हूँ। वो हो गया, यहाँ पर ही हो जाएगा भैया, कोई ज़रूरत नहीं जंगलों में जाने की। सम्यक दर्शन तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, अभी इसी वक्त। तो चेतना जो हो रही है उसको देखो, वो जो चेतना सोई तो मैं हूँ, बस हो गया। इतना ही करना माँ को कि जो चेतना जहाँ से निकल रही है वो ही मैं हूँ, और कौन हूँ मैं? चेतना का ही नाम उपयोग है, उपयोग का नाम ज्ञान है। और क्या है बताओ? ये ज्ञान 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 ज्ञान। बताओ, मैं 1 पौन घंटे से आपको बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं? और आप सुनते जा रहे हो, समझते जा रहे हो। इतना सब हुआ कहाँ पे? विचार करो। और वही तो फिर जीव है। बताओ, जीव है नहीं क्या? फिर हम प्रश्न पूछते, कहाँ है जीव? आत्मा दिखती नहीं, दिखती नहीं। भैया तो आत्मा ही तो है, और कौन है? तुझे जानने में तो आ रहा है, नहीं तो जानता कौन था? इतने देर बैठता कैसे था तू? समझ में नहीं आ रहा था। ये जानन का काम मुझे पता है, जितनी बॉडी दिख रही है मुझे एक भी बॉडी कर नहीं रही है जानने का काम। ये सब उसके अंदर जो जीव है, चेतन है, वो जानने का काम कर रहा है। उस चेतन को लक्षण लगाकर खुद को पहचानना है, बस। और याद रखना, इतनी क्लैरिटी है हाथ पे रखे आंवले जैसा, फिर भी हमारे को दिख रहा नहीं। इसका अर्थ है हमने बहुत विराधना करी उसकी, इसलिए हमको सामने रहते हुए भी दिखने रहा। ये सामने है, आत्मा नहीं है। लोग बोलते हैं आत्मा दिखता नहीं, बोलते कैसे नहीं दिखता, ये तो दिख रहा है सामने, तो स्पष्ट है भैया।
जानन जानन कहाँ है, इतने प्रश्न पूछो आप, बस जानन जानन कहाँ है, कहाँ से निकलता है जानन जानन, वही आत्मा है। ये कोई देखो ब्रेन का कोई भी पार्ट, आंखें, कान, नाक, जबान, नस, खून है ना, हड्डियाँ, चमड़े, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं जानते। जो जानने वाला है सो जीव, जाने सो जीव, समझे कि नहीं, विचार करो। इसलिए ये ही लक्षण है सच्चा। देखो इसके द्वारा आत्मा मानने से देखो आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है। देखो आत्मा अनात्मा, अन यानी नहीं, समझे कि नहीं, जो आत्मा है यानी मैं हूँ और जो मैं नहीं हूँ, इसका यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ मतलब जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होता है कि देखो शरीर मैं नहीं, क्योंकि उसमें जानना होता है नहीं, मेरे में, याद रखना। इससे कहे जाते हैं कि आत्मा का एक भी प्रदेश जड़ होता नहीं और परमाणु का एक भी प्रदेश जानता नहीं, ये तो भिन्न है। और पता है आपको, मेरे में और इस शरीर में अभी इसी वक्त बोलो क्या है, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव है। और अत्यंत अभाव हमें को दिख नहीं रहा, बताओ कितने बड़े मेस में हैं हम, कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं। सोचो, और ये भ्रम हमारे को निगोद लेकर चला जाएगा, उसको तोड़ो। ये चतुर्दशी का अवसर, जिनवानी सुनने का अवसर, मनुष्य भाव लाया है हमने, अब ये अवसर चूकने योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ लक्षणों के साथ रहेंगे हम, लक्ष्य और लक्षण, बस आज का दिन किधर जाएगा, लक्ष्य और लक्षण में, समझे कि नहीं, ताकि अलक्ष्य शरीर अलक्ष्य है ये पता चल जाए। क्या लक्ष्य लक्षण, लक्ष्य लक्षण, देखो कुछ दोष नहीं लगता, इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र कहा। अब सम्यक दर्शनादिक का सच्चा लक्षण हम पढ़ेंगे कल, कि सम्यक दर्शन हमने अभी तक क्या सुना है ना, अब इसका सच्चा लक्षण क्या है वो हम कल देखेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे गलत फिर वो भी दिख लेगा हमारे को कि पूजन करना वो सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं क्या, तो ये अव्याप्त का अतिव्याप्त का संभव है, बताओ, समझे कि नहीं। फिर ये कौन सा लक्षण है बताओ, अव्याप्त पूजन करना, ये सम्यक दर्शन का अव्याप्त अतिव्याप्त या असंभव, कौन सा दोष है, हाँ असंभव, अव्याप्त अतिव्याप्त में, हाँ समझे कि नहीं समझे। तो सोचो फिर ये लक्षण सही है कि पूजन का, सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन का लक्षण पूजन, सम्यक दर्शन का लक्षण दर्शन, सम्यक दर्शन का लक्षण अभिषेक करना, सम्यक दर्शन का लक्षण शिखर जी, सम्यक दर्शन का लक्षण स्वाध्याय पे बैठना, जिनवानी सुनाना, ये कोई सम्यक दर्शन के लक्षण नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। फिर लक्षण क्या है वो हम कल समझेंगे, ठीक है। चलो।